इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है द फॉलोइंग फिगर्स आर मेड अवेलेबल फॉर कैनिस्ट ज्वेलर्स लिमिटेड। नेट प्रॉफिट आपको दिया है फॉर द ईयर, उसमें से फिर हम लेस कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योर्ड डिबेंचर एट 15% पर एनम, बट डिबेंचर वर इशू टू 3 months आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। इट मीन्स ये जो इंटरेस्ट है ये है हमारा 9 months का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50% डिबेंचर से ऊपर। फिर आपने लेस कर रखा है इनकम टैक्स है 35% और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हमने माइनस कर रखा है। बैलेंस ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट जब हम पैक कैलकुलेट करते हैं उसमें डिविडेंड का टैक्स जो है वो माइनस नहीं करते हैं, तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं, मार्केट प्राइस आपको दिया है शेयर का, तो आप EPS कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे ये प्राइस एंड रेशियो आ जाएगी। And further, company has accumulated revenue reserves of 12 lakhs. Company is examining a project calling for an investment obligation of 10 lakhs. तो कंपनी के रिजर्व हैं 12, कंपनी का एक्सपेंशन कर रही है, उसके लिए फंड्स चाहिए 10 लाख के। एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू अर्न सेम रेट ऑफ रिटर्न एज फंड्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड, और उसके ऊपर भी आपको सेम रिटर्न मिलेगी जो हमें प्रेजेंटली मिल रही है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है इसमें, अच्छा क्वेश्चन क्या कि हमें प्रेजेंट ROI कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें प्रेजेंट कैपिटल भी कैलकुलेट करना है। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म डेट डेट इक्विटी रेशो विच इज डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी मीन डेट टू कैपिटल रेशो हायर देन 60% विल कॉज प्राइस एनी रेशो टू कम डाउन बाय 25%। और इसलिए आपकी डेट टू कैपिटल रेशो 60% से ज़्यादा होती है तो आपकी प्राइस एनी रेशो डाउन हो जाएगी 25%। And interest rate on additional borrowals will cost company 300 basis points more than on their current borrowal on security debenture। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 300 बेसिस पॉइंट ज़्यादा होगा। तो एक टर्म होती है 100 बेसिस पॉइंट, इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं 100 BP, दैट इज कॉल्ड 1%। तो 1% में आपके 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, तो 300 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, अभी में 3% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखते हैं, चलो पहले हमारा कैपिटल कितना है, तो प्राइजिंग टू कैपिटल, इसमें हम लेंगे सबसे पहले डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, उससे डिबेंचर्स का अमाउंट आ जाएगा। डिबेंचर्स वो आपको डिबेंचर का जो दिया है इंटरेस्ट है 112,500, पर ये हमारा है 9 months का, इसको बनाते हैं 12 महीने का, डिवाइडेड बाय 9 months इनटू कर दो 12। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 50% के अकॉर्डिंगली, तो उससे डिबेंचर आ जाएंगे इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज 100, सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। तो दिस इज कमिंग 112,500 into 12 divided by 9 divided by 15, तो दिस इज कमिंग अवर 10 lakhs। तो 10 लाख के डिबेंचर्स आ गए। तो नेक्स्ट है आपके पास इक्विटी शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी 1 लाख शेयर्स है, तो इससे इक्विटी कैपिटल आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल।
सो 1 लाख इंटू 10 लाख। फिर आपके पास है रिजर्विंग सरप्लस, जिसे गिवन 12 लाख। इसमें ये आपका है प्रेजेंट कैपिटल 32 लाख। इससे आपकी प्रेजेंट ROI आ जाएगी, जैसे कि कैपिटल। तो बच्चे प्रेजेंट ROI, तो आपको EBIT दे रखा है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट 18 लाख, कैपिटल है आपका 32 लाख, इनको कर लीजिए 100, जिसकी ऊपर ROI 1800 अपॉन 32, 56.25%। अब आपकी नई जो है ROI वो सेम रहेगी, और व्हाट विल बी न्यू कैपिटल, प्रेजेंट था आपका 32 लाख, प्लस आपको नए फंड्स रेज करने हैं 10 लाख के, तो इट विल बी 42 लाख। अब इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 56.25। अब इस फंड्स को रेज करने के दो अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, तो आप इशू कर सकते हैं डेट और यू कैन इशू इक्विटी। तो पहला देखते हैं, अब आपको बनानी है इनकम स्टेटमेंट, या कि आप डेट इशू करते हैं या आप इक्विटी इशू करते हैं। और एक आपको मेंशन किया है कि जब डेट टू कैपिटल रेशो आपकी एक्सीड हो जाएगी 60% से, प्राइस अर्निंग रेशो आपकी डाउन हो जाएगी 25%। तो इट मीन्स पहले प्राइस अर्निंग रेशो भी कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट लीजिए कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशो, PE रेशो। उसके लिए देखो आपको ना वो दे रखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1687,500, वो हमें दिए हुए हैं PBT 1687,500। अब उसमें से बस आप टैक्स लेस करो अपना, नॉर्मल जो है वो है आपका 35%, बैलेंस विल बी पैट। और इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर्स आपके नहीं हैं, तो दिस विल बी प्रॉफिट फॉर इक्विटी 1687,500 माइनस 35%, तो दिस इज 10,96,875। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको दिए हैं 1 लाख, तो उससे आपकी EPS आ जाएगी जिस अपॉन गेस, तो जिस वन इज कमिंग 10.96,875। अब आपको मार्केट प्राइस दिया है शेयर का, करंट मार्केट प्राइस है 109.7, तो EPS भी आपकी एक और राउंड ऑफ होगी 10.97। व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशो, MPS अपॉन EPS 109.7 अपॉन 10.97, तो ये आ रही है आपकी 10 टाइम्स। तो अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसके बेस पर हम न्यू मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी हैव इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आपको दो प्लान्स दे रखे हैं, उनकी नंबरिंग है A एंड B प्लान। तो A प्लान में हम लोन रेज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड डेट प्लान। सेकंड प्लान में हम एडिशन इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। सेकंड लीजिए अवर इक्विटी प्लान। तो अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, प्राइसिंग आपके पास है इक्विटी शेयर है आपका ₹10 ईच, 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10, इसी 10 लाख। फिर आपके पास हैं डिबेंचर्स 15% डिबेंचर्स, so this also we have calculated for 10 lakh rupees. We have reserve bank surplus, this is given 12 lakh. अब आपको एडिशनल फंड्स रेज करने हैं 10 लाख से, तो फर्स्ट केस में हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, लोन फर्स्ट केस में हम लोन ले रहे हैं डेट प्लान में। तो जिस उसका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दे आर सेइंग इट विल बी 3% मोर। तो पहले इंटरेस्ट आपका 15%, नाउ दिस विल बी 18%, दैट विल बी 10 lakhs। ठीक है, 300 बेसिक पॉइंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स 3%, पहले का 15, नाउ विल बी 18%। तो आप लोन ले लीजिए और यू कैन इशू इक्विटी। तो इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं ₹100 के ऊपर, अमाउंट सेम है आपका 10 लाख।
तो अब आप डिटर्मिन कर सकते हैं मतलब भी मार्केट प्राइस। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए डेट रेशो कितनी है आपकी। टोटल कैपिटल लिखना हो 42 लाख, बल्कि डेट टू कैपिटल रेशो, इसको हम ये भी कहते हैं डेट होता है डी और कैपिटल होता है डी प्लस इक्विटी। जैसे इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो डेट है देखो आपका 10 प्लस 10 20/42, so 20/42, so this ratio is 47.62%, तो दिस इज लेस देन 60%। सेकेंड केस में डेट है आपका 10/42, so this ratio is 23.81%, दिस इज आल्सो लेस देन 60%। इतनी प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपकी सेम ही रहेगी जो प्राइसिंग है जो हमने कैलकुलेट की थी 10 टाइम्स से। तो लेट अस सी नाउ व्हाट इज EBIT। अब इस 42 के ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी। 42 लाख का कैपिटल है, इसकी ऊपर रिटर्न हमने कैलकुलेट की थी विच इज ओवर ROI 56.25%, तो रिटर्न आपकी सेम है 56.25%। So on 42 it is 56.25%. So this is coming 23,62,500. 23,62,500. Minus कीजिए आप इंटरेस्ट ऑन डेट एट द रेट ऑफ 15%, और जो नया डेट का इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 18%। तो इस 10 लाख के ऊपर आएगा 15% 150, और जो नया डेट आपने इशू किया 10 लाख उसके ऊपर आएगा 18% 180। बैलेंस है जो PBT। सो माइनस 330, जिसे 20,32,500, तो जिसमें देखिए 23,62,500 माइनस 150, जिसे 22,12,500, इसमें से माइनस कीजिए आप टैक्स। तो टैक्स रेट आपको मेंशन किया है, तो जिसमें नहीं जबर 35% एट द रेट ऑफ 35%, बैलेंस विल बी पेड। सो माइनस 35%, पैक इज कमिंग 14,38,125, so this is 20,32,500 minus 35%, this is coming 13,21,125। कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपके 10 रुपीज़ के, ये हैं 1 लाख, एंड न्यू शेयर्स हैं आपके 10,000, तो दिस इज 1 लाख एंड दिस इज 1,10,000, तो यू विल गेट EPS। तो उसको मल्टीप्लाई करके हैं, प्राइस अर्निंग रेशो आपकी सेम ही रहेगी 10। तो लेके से व्हाट इज EPS, जस्ट अपॉन 1 लाख 13.12125, यानी कि जबर 14,38,125 डिवाइडेड बाई 1,10,000, दिस इज 13.074 प्राइस अर्निंग रेशो, दिस इज 10, so you will get a market price of a share 132.113 and 130.74. So this plan is better. It may wish to raise additional funds by a loan, so your market price will be maximized. So this was good question कि आपको पहले प्राइसिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ा, ROI कैलकुलेट करनी पड़ी, न्यू कैपिटल, उससे न्यू EBIT आ जाएगी, और एक इंटरेस्ट का पॉइंट था 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम इज 14। तो इसमें देखो आपको मेंशन किया है कंपनी नीड्स ₹3 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट, द फॉलोइंग 3 प्लान्स आर फिजिबल। तो कंपनी ने एक नए प्लांट की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसके लिए फंड्स चाहिए 3 लाख। कंपनी में इशू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेकंड प्लान है कंपनी में इशू 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1,500 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो उसमें जैसे इक्विटी प्लस डेट प्लान,
Third, company may issue 15,000 shares of rupees 10 and 1,500 preference shares of rupees 100, bearing a dividend 8%. So you are required to determine if company EBIT is 5,000, 15 and 30, what are the EPS under each of the three financial plans. तो प्लान्स तो देखो सेम है, पर वो EBIT को चेंज कर रहे हैं, तो तीनों उसके बेस पर आपको डिटरमिन करनी है। EPS टैक्स रेट है आपका 25%, विच अल्टरनेटिव यू विल रिकमेंड एंड व्हाई। तो बनाते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट। तो आपके पास हैं तीन फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स, नेम्स आर गिवन एज 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट लेट अस स्पेसिफाई कैपिटल। कैपिटल में आपको मेंशन किया है इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। टोटल फंड्स आपको चाहिए 3 लाख के। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में हम इक्विटी इशू कर रहे हैं 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10, इतनी टोटल इक्विटी 3 लाख। सेकंड अल्टरनेटिव में हम इशू कर रहे हैं 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इक्विटी है आपकी 150 एंड बैलेंस इज अवर डिबेंचर्स है 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर आल्सो ऑफ रुपीज 150, सो दैट टोटल कैपिटल 3। थर्ड प्लान में हम इशू कर रहे हैं इक्विटी 15,000 शेयर्स ऑफ 10 150, और हम इशू कर रहे हैं 8% प्रेफरेंस शेयर। दिस इज आल्सो 1,50,000। So total capital is same under 3 plans, which is over 3 lakhs. अब आपको EPS कैलकुलेट करनी है और डिफरेंट EBIT दी है। तो फर्स्ट केस लेते हैं नंबर 1, इफ EBIT इज ओनली 5,000 रुपीज, तो आप माइनस कीजिए इंटरेस्ट 8% ऑन दिस 12,000। तो इट मीन्स इस केस में अब कंपनी लॉस में जा रही है। इस केस में किसी की PBT जिस वन इज 5,000, 7,000 इज नेगेटिव एंड 5,000 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट देखो आपको मेंशन किया है, जिसे जो 25%। So tax at the rate of 25%. Balance will be profit or loss after tax. So PAT. So this is coming 3,750 and 7,000 minus 25%, 5,250 and 3,750 minus preference dividend 8% under this plan. This is 12,000. Balance is profit for equity shareholder. So 8,250 negative, and this is also negative and positive. But the number of equity share in each plan, this is 30,000 shares. Then it will give 15,000 and give 15,000. So what is your EPS under plan? 3,750 divided by 30,000, 0.125. Then 5,250 divided by 15,000, 0.35. Negative. 8,250 divided by 15,000, 0.55. Negative. तो जिस प्लान है दैट आर इक्विटी प्लान। तो सेकंड में अब आपको पूछा है इफ़ EBIT की 15,000, बस अब आपको चेंज क्या करना है। सेकंड हम ले रहे हैं लेके से किसी ओवर फर्स्ट पार्ट में है आपका A पॉइंट, देन वी हैव अ सेकंड पॉइंट। तो नाउ यू टेक EBIT 15,000 और उससे आगे आपका चेंज हो जाएगा। सो नाउ दिस प्रॉफिट इज 15, प्रॉफिट इज 3,000 एंड 15,000 माइनस लिया आपने टैक्स। दिस विल बी PAT which is 15 minus 25%. This is 11,250. 3 minus 25%. This is 2,250. 11,250. Preference dividend 8% on this 12,000.
So this is still our negative. So this is coming to be 750 negative. And no preference dividend. So this is profit for equity 11250 2250. नंबर ऑफ शेयर देखिए आपके सेम है. सो यू डिवाइड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर, यू विल गेट टू EPS. तो EPS आपकी चेंज हो जाएगी 11250 डिवाइडेड बाई 30,000 0.375. देन 2250 डिवाइडेड बाई 15,000 0.15. और ये चल रहा है आपका लॉस में 750 डिवाइडेड बाई 15,000 0.05. So still this plan is better. Then we have EBIT को आपने चेंज करना है. So this is given to be 30,000. लेकिन से फर्स्ट प्लान में C अल्टरनेटिव है EBIT is 30,000. तो माइनस कीजिए इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज सेम 8% 12,000. नो इंटरेस्ट दिस विल बी PBT. तो PBT is 30,000. This is 18,000 and 30,000. Minus 25% tax. This will be 22,500. This is our 45 less हो जाएगा 13,500 and 22,500. Minus preference dividend. थर्ड अल्टरनेटिव में 12,000. So this profit is 10,000 to 500. So this is 13,500. इसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. दिस इज 22,500. नाउ यू गेट EPS डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. सो 22,500 डिवाइडेड बाय 30,000 0.75. सो 13,500 डिवाइडेड बाय 15,000 दिस इज 0.90. एंड 10,500 डिवाइडेड बाय 15,000 0.70. अब आपका देखिए जैसे जैसे अर्निंग्स इंक्रीज हो रही हैं, अब डेट प्लान जो है आपका वो बेटर हो गया है. तो इसमें हमारी EPS इंक्रीज हो गई है क्योंकि एक बार फिक्स इंटरेस्ट की कॉस्ट आपने पे कर दी. यानी विल अर्न मोर प्रॉफिट फॉर इक्विटी. तो नेक्स्ट देयर आस्किंग एक लास्ट पॉइंट मैंने पूछा है कैलकुलेट इन डिफरेंट पॉइंट. सो इन बिटवीन फाइनेंशियल प्लान 1 and 2 एंड 1 and 3. तो 1 and 2 और 1 and 3 का हमें इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. सो इन डिफरेंस पॉइंट in between plan 1 and 2 means what should be EBIT so that EPS is same. तो लेके से EBIT आपकी मिसिंग है. माइनस फर्स्ट प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आफ्टर टैक्स रेट आपका 25%. आफ्टर टैक्स 0.75. कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ रहे 30,000. तो सेकंड प्लान में EBIT है आपकी और इंटरेस्ट है आपका 150 के ऊपर 8% 12,000. जिसी में आफ्टर टैक्स 0.75 और कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है. नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 15,000. 150 डिवाइडेड बाई 10. इसको सोल्व कर सकते हैं. जिस मनी कैंसिल 2 टाइम्स 0 कैंसिल हो जाएगी. 0.75 भी कैंसिल है कॉमन. तो दिस विल बी EBIT इज इक्वल टू 2 टाइम्स EBIT 2 EBIT माइनस 24,000. तो दिस विल गो हेयर तो उससे आपका EBIT आ जाएगा 24,000. तो इन डिफरेंट पॉइंट के लिए 24,000. सिमिलरली लेटर सी इन बिटवीन प्लान 1 एंड 3 में. तो 1 के लिए सेम रहेगा आपका EPS EBIT माइनस इंटरेस्ट है आपका 0. आफ्टर टैक्स 0.75. प्रेफरेंस डिविडेंड 0. नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे 30,000. थर्ड प्लान में आपका है EBIT मिसिंग है. देयर इज नो इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है 0. आफ्टर टैक्स 0.75. अब आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है 150 के ऊपर 8% 12,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 15,000. जिसे आंसू कैंसिल 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. जिसे 0.75 EBIT इज इक्वल टू. So 2 times 0.75 this is 1.5 EBIT. 2 times 12,000 24,000. तो इससे आपका इन डिफरेंट पॉइंट आ जाएगा EBIT.
0.75 विल गो हेयर, बैलेंस है 0.75, 24 को डिवाइड कीजिए 0.75 से, तो किसी कमिंग को भी ओवर 32,000, तो किसी इन डिफरेंट पॉइंट, और एक फर्स्ट में था आपका 24,000। तो क्वेश्चन नॉर्मल है, बाकी एक बार सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इन्होंने 3 लेवल दिए थे EBIT के, जिसके बेस पर आपको EPS कैलकुलेट करनी है। तो लेकर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए आपको मेंशन किया है कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹30 लाख पर एनम आफ्टर मेकिंग इट्स इंटरेस्ट लायबिलिटी ऑफ 12 लाख। प्रॉफिट हमें दिया है आफ्टर इंटरेस्ट, इट मीन्स ये हमें दिया है PBT। तो PBT आपको दे रखा है ₹30 lakhs आफ्टर इंटरेस्ट, तो इसमें से इंटरेस्ट आपका लेस हो चुका है 12 लाख। तो इसमें इससे आप EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं 42 लाख, और इंटरेस्ट जो है जिसी जो 12% डिवेंचर, इससे डिवेंचर का अमाउंट भी आ जाएगा 12/12%। टैक्स रेट आपको दिया है 25%। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच आर 8 लाख से, और प्रेजेंट इक्विटी शेयर्स हैं 8 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जिसे कि 8 लाख। रिटेन अर्निंग्स हैं आपकी, ये आपको दिए हैं रुपीज़ में 120 lakhs, ₹120 लाख। कंपनी प्रपोजिंग टू टेक अप एन एक्सपेंशन स्कीम फॉर विच ए सम ऑफ ₹40 lakh इज रिक्वायर्ड, इट इज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर एक्सपेंशन कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज प्रेजेंट। तो आपको फंड्स रेज करने हैं 40 लाख के, और उसके ऊपर रिटर्न सेम रहेगी, तो इट मीन्स ROI आपको फाइंड आउट करनी है, वो मिसिंग है आपकी प्रेजेंट ROI। Funds can be raised either through debt at a rate of interest 12% or by issuing equity shares at par. So you have to compute EPS if additional funds were raised as debt or as equity. तो आपको EPS कैलकुलेट करनी है, दो प्लान हैं, डेट प्लान और इक्विटी प्लान। तो पहले देखें देखो बचे प्रेजेंट ROI के लिए EBIT है आपके पास, बचे प्रेजेंट कैपिटल। कैपिटल में देखो डेट आ जाएगा डिबेंचर्स, जिसे 12/12%, 100 लाख के डिबेंचर्स हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर्स आपको देखो मेंशन किए हैं, इक्विटी ऑफ ₹10 ईच, सो नंबर इक्विटी ₹10, दिस विल बी 80 lakhs। रिटेन अर्निंग्स है 120 लाख, तो आपका टोटल कैपिटल है ₹300 लाख। इसके वजह से देखो आपकी ROI आ जाएगी। EBIT आपका 42 डिवाइडेड बाई 300 लाख इंटू 100, ये भी आपका लैक्स में चल रहा है, तो किसी कमिंग 14%। तो न्यू ROI सेम रहेगी, बट विल बी न्यू कैपिटल नाउ। आपको फंड्स रेज करने हैं, 300 lakhs का प्रेजेंट कैपिटल है, सो यू रिक्वायर एडिशनल फंड्स ऑफ 40 लाख रुपीज प्लस 40, तो न्यू कैपिटल हो जाएगा आपका 340, उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी 14%। अब बनाते हैं हम अपना फाइनेंशियल प्लान, इनकम स्टेटमेंट। तो रुपीज़ आप शो कर दीजिए लैक्स में, और हमारे पास दो फाइनेंशियल प्लान्स हैं, डेट और इक्विटी। आप एडिशनल फंड्स डेट के थ्रू रेज कर सकते हैं और इक्विटी के थ्रू। बाकी हमारे कैपिटल, तो वो प्रेजेंट हमारे कैपिटल में डिबेंचर्स हैं 12% डिबेंचर, जिसे रुपीज़ 100 lakhs, और इक्विटी कैपिटल है आपका ₹10 ईच, जिसे कि 80 lakhs। रिटेन अर्निंग्स हैं हमारी 120 लाख। अब आपको न्यू कैपिटल रेज करना है 40 लाख का, उसके लिए हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 12%, तो किसी आल्सो 12% डेट 40 लाख। और यू कैन इशू इक्विटी शेयर से, आप इशू कर सकते हैं सेम अमाउंट के, और सेम प्राइस ही है शेयर का, और यू कैन इशू इक्विटी। तो कुछ मेंशन नहीं किया है, ₹10 के ऊपर इशू करेंगे 40 की इक्विटी। टोटल कैपिटल इज बिकमिंग 340, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल जाएगी EBIT 340 के ऊपर 14% आपकी है ROI, विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो लेके से व्हाट इज अवर EBIT।
This will be 340 into 14%, 47.6. उसमें से माइनस कीजिए आप इंटरेस्ट 12%, ये भी 12% है। 140 के ऊपर आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा इंटू 12%, 16.8 एंड दिस इज 12। बैलेंस इज PBT 30 एंड 35.60। तो माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ टैक्स रेट आपको मेंशन किया है, जैसे ये 25%, सो 30.8 माइनस 25%, सो बैलेंस हो गया तो पैट 23.10, 35.6 माइनस 25%, 26.7। और इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, सो नो प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी, कैन राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी हैं आपके 1 लाख से, और इसमें कोई नए शेयर नहीं है 8, और इसमें है नए शेयर 4, 12 लाख। सो यू विल गेट योर EPS, सो डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 2.225, 23.10 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 2.8875। दिस इज हायर, सो बेस्ट प्लान इज बेटर टू मैक्सिमाइज EPS। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं क्वेश्चन, देन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की। थैंक यू।